regarding the logistic cost, in India our logistic cost is 16%. China is 8%, and USA and the Western and the European countries is 12%. So if we can reduce our logistic cost by using different type of biofuel and alternative fuel, already we have good highways now, we will going to reduce the logistic cost from 16% to single digit, that is 9%. And as it is coming to 9%, our export will be doubled to create more jobs, and we can eradicate the poverty in the country. So today LNG is very, very competitive and equally cost saving fuel, and pollution point of view also it is equally important. So suppose the truck is using 100 rupees of diesel, in CNG it comes to 60 rupees, and LNG it comes to 50 rupees. So 50% saving in the fuel, that cost is it's very, very important as far as consumer interest is concerned. धन्यवाद आपने आज मुझे बुलाया। एलएनजी बेसिकली एक बहुत इम्पॉर्टेंट फ्यूल है लॉन्ग हॉल ट्रैवल के लिए। पूरे दुनिया में एलएनजी डेवलप्ड मार्केट्स में बहुत बड़े पैमाने पे यूज़ होता है। इसके बहुत डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस हैं, और वो एडवांटेजेस में एक तो सेफ्टी है, ये बहुत लो प्रेशर बार पे आप चलाते हैं इसको। सेकंड, ये इसका वेट लाइटर देन एयर होता है, तो ऑटोमेटिकली ये बॉयल ऑफ होकर इवेपोरेट हो जाता है, तो इसमें कोई एक्सप्लोजन या बाकी कोई अन्य प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता अगर कोई ट्रैवल कर रहा है गाड़ी में, या गुड्स वाली गाड़ियों में भी अगर आप इसको यूज़ करते हैं। तीसरा, इसमें इकोनॉमिक्स ऐसी हैं कि आप डीज़ल से इसको सस्ता खरीद सकते हैं। इसको आप डीज़ल और इसके बीच में आर्बिट्राज अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 10 से 15% का आर्बिट्राज मिल जाता है अगर आप बड़े क्वांटिटीज़ में काम करें। थर्ड, पिलफरेज नहीं हो पाता, पिलफरेज बच जाता है, जो आज आप निरंतर देखते हैं कि ट्रांसपोर्टरों की एक शिकायत रहती है कि भाई हमारा डीज़ल चोरी होता है या कहीं मिसयूज़ होता है। मिसयूज़ बंद हो जाएगा। फोर्थ, ट्रांसपोर्टर्स की जो केपेक्स साइकिल है वो डिफ़र हो जाएगी, बिकॉज जितनी पुरानी गाड़ियाँ हैं जिनका एवरेज कम हो जाता है, इसका एवरेज भी करीबन 20 से 30% बेहतर है। तो ऑटोमेटिकली आपको मल्टीपल न्यूमरेबल बेनिफिट्स मिलेंगे इससे अगर आप इसका अपटेक करते हैं। एलएनजी में कन्वर्जन बेसिकली न्यू ट्रक्स में एलएनजी की सुविधा हो, पुराने ट्रकों में भी मॉडिफिकेशन हो सकता है कि पॉसिबल है, वैसा हो रहा है? हाँ जी, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। आप रेट्रोफिटमेंट भी करवा सकते हैं पुराने ट्रक्स का, जो आपके 2-5 साल पुराने ट्रक्स हो चुके हैं जिनका मान लीजिए एवरेज धीरे धीरे गिरते जा रहा है। आप अगर उनको कन्वर्ट करा लेते हैं तो सीधा 8 से 10 साल के लिए आपको आरटीओ से सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, पीयूसी सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। एंड बिकॉज वेर एंड टेयर कम होता है, बिकॉज दिस इज़ द क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो ऑटोमेटिकली आप इन्वायरमेंट में भी कम कार्बन फुटप्रिंट रिलीज़ कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली भारत सरकार का ऑब्जेक्टिव जो है कि भाई एक तो गैस का शेयर इकोनॉमी में बढ़ाना है, और साथ में हमको इन्वायरमेंट को देखते हुए फ्यूचर में ग्रोथ लानी है। दोनों ऑब्जेक्टिव्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पूरे हो जाते हैं। अवेलेबिलिटी इसकी, क्योंकि आप लोगों का भी थर्ड पंप है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। भारत में क्या स्थिति है अभी, और फ्यूचर में क्या प्लानिंग है गवर्नमेंट का और जितने भी सर्विस प्रोवाइडर आप जैसे? जी देखिए, जितना गैस इंडिया में इंपोर्ट होता है ज़्यादातर वो एलएनजी के फॉर्म में ही होता है, और उस एलएनजी की आप फिर रीगैसिफिकेशन करके उसको आप नेचुरल गैस में कन्वर्ट करके पाइपलाइन में डालते हैं। तो एलएनजी की कोई कमी नहीं है। एलएनजी तो बहुत कतर से और दूसरे देशों से इंपोर्ट होता है। प्राइमरी सोर्स कतर है अभी इंडिया का। सो अवेलेबिलिटी इज़ नॉट एन इशू, वो चैलेंज नहीं है। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।